अनोखा कन्यादान। ट्रिन 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 ट्रिन। हेलो। हाँ चाची, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है रिया। तुम्हारे लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है। मैं अभी नहीं बताऊंगी। कल परसों तक तुम्हारे पास कार्ड पहुंच जाएगा। कार्ड मिलते ही जितना जल्दी हो सके तुम जबलपुर आ जाना। क्या बात है चाची, कुछ तो बताइए ना। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे घबराओ मत, एक खुशखबरी है। कार्ड मिलते ही समझ जाओगी। चाची बोली ओके बाय। कहकर चाची ने फोन रख दिया। 2 दिन बाद ही जब रिया ऑफिस से घर पहुंची ही थी कि सासू माँ ने एक वेडिंग कार्ड हाथों में दिया। देखो तो किसका शादी का कार्ड है। अब इन बूढ़ी आंखों से नजर आना बिल्कुल बंद हो गया। सासू माँ बोली। मैंने कार्ड खोला, देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। प्रिया की शादी। प्रिया की? ओ माय गॉड, किसकी शादी है रिया? ये प्रिया कौन है? सासू माँ ने पूछा। मन ही मन रिया ने सोचा कि इनको ऐसी बात बताना मतलब दुनिया जहाँ की परंपराओं, आस्थाओं और पुरातनपंथी मानसिकताओं की तर्जें रोज सुबह शाम सुननी पड़ेगी। बेहतर है कोई भी बात बताकर फुर्सत हो जाए। माँ जी, आप उनको नहीं जानती। बरसों पहले मेरे मायके के पड़ोस में रहा करते थे। उसकी बिटिया की शादी का कार्ड है। रिया बोली। तो इसमें इतना हैरानी होने वाली कौन सी बात है? हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं। सासू माँ बोली। रिया बोली। अरे नहीं माँ जी, हैरानी वाली कोई बात नहीं। बहुत पुरानी पहचान है हमारी। प्रिया इतनी बड़ी हो गई कि इसकी शादी की बात चल पड़ी। पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। रिया, लड़कियां तो होती है परायधन। कब तक माँ बाप घर पर बिठा के रखेंगे? कुछ ऊंच नीच हो उससे पहले ही अपने घर जाकर गृहस्थी संभाल ले, वही अच्छा है। रिया ने सासू माँ से आगे बहस करना मुनासिब नहीं समझा और पर्स उठाकर अपने कमरे की ओर जाते हुए बोली। ठीक कहती है माँ जी आप। चलो मैं चेंज करके अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर रिया इनविटेशन कार्ड को ध्यान से पढ़ने लगी। प्रिया वेड्स अजिंक्य। जबलपुर का ही रहने वाला है अजिंक्य। चलो अच्छा है, एक ही शहर में रहेगी प्रिया। कम से कम जब मन हो तब चाचा चाची उससे मिलने जा तो सकते हैं। सच, कितना प्यार करते हैं वो प्रिया को। और प्रिया भी कहाँ रह पाती है चाचा चाची के बिन एक भी दिन। पर क्या कर सकते हैं। अपने जीते जी प्रिया को एक अच्छे जिम्मेदार हाथों में सौंपना ही तो चाचा चाची का सपना था। ओ माय गॉड, शादी तो 10 दिन बाद ही है। इतनी सारी तैयारियां फटाफट निपटानी होगी। सबसे पहले तो समीत को कहकर जबलपुर के लिए रिजर्वेशन कराना होगा। बैग पैक करना होगा। हालांकि शादी और रिसेप्शन एक ही दिन है, यानी सुबह ही सारे कार्यक्रम निपट जाएंगे। और शादी भी गायत्री मंदिर में ही है, यानी कम ही लोगों को बुलाया होगा। चलो जबलपुर जाकर सब पता चल ही जाएगा। रिया मन ही मन बातें करती चली जा रही थी। रिया ने फटाफट खाना बनाकर तैयार किया ही था कि समित ऑफिस से आ गया। वो चेंज करने बेडरूम में आया तो पीछे पीछे रिया आई और धीरे से बोली। समित, जबलपुर में प्रिया की शादी है। कौन प्रिया? अरे मैंने आपको नहीं बताया था कि हमारे मायके के पड़ोस में चाचा चाची हमारे पड़ोस में रहा करते थे, उनकी ही। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा ही हुआ। चाचा चाची ने तो बहुत ही अच्छा काम किया प्रिया की शादी का फैसला करके। हाँ समीर, पर माँ जी को पुरानी कहानी बिल्कुल मत बताना। वैसे मैंने उन्हें बताया ही दिया है कि मेरे पड़ोस में चाचा चाची रहा करते थे, उनकी बेटी की शादी है। जिस भी तारीख का रिजर्वेशन मिल रहा हो प्लीज करवा लेना जल्दी। तुम मेरे साथ चलोगे ना? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगा रिया। मेरे ऑफिस में ऑडिट है। ऑडिट निपटते ही मैं तुरंत जबलपुर पहुंच जाऊंगा। कल परसों जब भी अवेलेबल होगा मैं तुम्हारा रिजर्वेशन कर देता हूँ। समित बोला। चलो फ्रेश होकर पहले खाना खा लो, रिया बोली। रिया ने खाना सर्व किया। वाह, क्या गर्मा गर्म कोफ्ते बनाए हैं रिया, मजा आ गया। बस
थोड़ा तेल कम डालती ना तो और भी अच्छा लगती सब्जी। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक नहीं बनी, समित बोला। कोई बात नहीं समित, मेरे जाने के बाद फिर 6-8 दिन बबली के हाथ के खाने का मजा लेना। वो रोज तुमको तुम्हारी पसंद की लजीज डिशेज बनाकर खिलाएगी, वो भी बिना तेल के। अरे बबली काहे को बनाएगी, मैं खिलाऊंगी ना अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीजें बनाकर, माजी बोली। समित को रिया को छेड़ने में मजा आ जाया करता। ये बात रिया बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो बुरा भी नहीं मानती थी। समित ने रिया का जबलपुर जाने का रिजर्वेशन करा दिया था। रिया ने अगले ही दिन ऑफिस में 10 दिन की छुट्टी की अर्जी लगा दी। रिया के जाने का समय आ गया। समित उसे ट्रेन में बिठा आया। ट्रेन चल पड़ी थी। रिया के मन में बरसों पुरानी यादें गहराती चली गई, पर इस शुभ समय वह उन यादों को बिल्कुल भी ताज़ा करना नहीं चाहती थी। वह तो अपने चाचा चाची के इस निर्णय पर गर्व महसूस कर रही थी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह 5 बजे ट्रेन जबलपुर पहुंची। चाचा उसे स्टेशन पर लेने आए थे। उन दोनों को संवाद की आवश्यकता नहीं थी। शायद आंखों ही आंखों में एक दूसरे के दिल की बात समझते हुए दोनों की आंखें भर आई थी। पर दोनों ने ही अपनी भावनाओं पर कंट्रोल किया। कैसे हैं चाचा, कहकर प्रिया ने चाचा के पैर छुए। ठीक हूँ बेटी, ला सूटकेस मुझे दे। नहीं चाचा, ये एकदम हल्का है, मैं ही पकड़ लूंगी। दोनों घर पहुंचे। उन्हें देखते ही चाचा की बेटी यशी दौड़ते हुए बाहर आई और रिया का बैग उठाते हुए कहा, दीदी कैसी हो, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंदर चाची और प्रिया ने रिया को देखते ही गले लगा लिया। इधर उधर की बातें करते हुए सब ने मिलकर गर्मा गर्म वड़ा पाव और चाय का आनंद लिया। फिर चाची बोली, रिया तुम और यशी प्रिया के लिए मेकअप का सामान और साड़ियों के मैचिंग की एक्सेसरीज खरीद लाना। फिर कल परसों प्रिया को पार्लर भी ले जाना। नहीं माँ, मुझे नहीं करना ये सब, आपको तो पता है ना, मुझे ये सब कराने का मन बिल्कुल भी नहीं है, प्रिया बोली। अरे नहीं नहीं, क्या लगा रखा है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ पार्लर। यदि जाने का मन नहीं है तो घर पर भी बुला सकते हैं ब्यूटिशियन को, रिया बोली। जैसा ठीक समझो, तुम तीनों मिलकर डिसाइड कर लेना। रिया, तुमको ही प्रिया के ये सारे काम संभालने हैं बेटा, चाची बोली। जी चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं और यशी सब संभाल लेंगे। नाश्ता करके थोड़ा आराम करने के बाद रिया बोली, चाची आप मुझे प्रिया की साड़ियों के मैचिंग के ब्लाउज दे दीजिए। मैं और यशी बाजार जाकर मैचिंग चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह ले आएंगे। चाची और प्रिया उसकी साड़ियाँ लेने चले गए। प्रिया पूरे घर में घूम घूम कर कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी, पर पुरानी स्मृतियों के सारे चिन्ह चाचा चाची ने निपुण कलाकार की तरह ठीक उसी तरह मिटा दिए थे, जिस तरह एक कुशल चित्रकार अपनी पुरानी पेंटिंग को रंगीले खूबसूरत इंद्रधनुषी रंगों से सजाकर पुराने दाग धब्बों को मिटाकर एकदम नए रूप में प्रस्तुत करता है। आश्चर्य की बात थी कि इतने कम समय में पूरे घर का इंटीरियर ही बदल गया। शायद समय के साथ खुद को ढाल लेने में ही समझदारी है। सच भी है, पुरानी और मन को ठेस से भर देने वाली यादों को जितना जल्दी हो सके बुलाकर भविष्य का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार करना ही जीवन है। रिया, रिया बेटी कहाँ खोई है, कब से आवाज लगा रही हूँ। ये ले बेटा, सारे ब्लाउज रख दिए हैं बैग में, तुमको और कुछ याद आए तो ले आना, कहकर चाची जल्दी से दरवाजे की ओर मुड़ गई। शायद दोनों की नजरें मिलती तो दिल के पुराने जख्म हरे हो जाते। प्रिया और यशी की मौजूदगी में चाची और रिया दोनों ही माहौल को गमगीन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए रिया ने भी चाची को नहीं रोका। यशी तैयार होकर आई और बोली, चलिए रिया दी, चले बाजार हम दोनों, प्रिया भी चलेगी हमारे साथ। चलो प्रिया, जल्दी ही लौट आएंगे। क्यों चाची, ले जाए ना प्रिया को भी। नहीं दीदी, मेरा जी नहीं कर रहा है
जाने का। प्रिया बोली, अरे क्या करेगी घर पर, जाओ तुम भी रिया के साथ लौटते में जो मन करे खा लेना तुम तीनों। बड़े फवारे के पास कमनिया गेट पर बड़कुल की खावे की जलेबियां मिलती है, जाकर आना लेकर भी। अरे चल ना प्रिया, जल्दी चेंज कर आना, यशी बोली। तैयार होकर तीनों ऑटो से चूड़ी गली पहुंची। वहां दुकान पर रिया और यशी प्रिया के लिए चूड़ियां का सेट बनवा रही, पर प्रिया निर्विकार सी पास रखी कुर्सी पर बैठी न जाने किन ख्यालों में गुमसुम सी बैठी थी। अरे इधर आना प्रिया, देख ये धानी रंग की चूड़ियां तेरे हाथों पर खूब सजेगी। प्रिया बोली, दीदी आप पसंद कर लीजिए, आप जो लेंगी मैं पहन लूंगी। प्रिया बोली, अच्छा मुझे पहन के दिखा अपने हाथों में ये मेरी मनपसंद रानी कलर की चूड़ियां, यशी बोली। यशी और प्रिया को खुश करने के लिए भारी मन से प्रिया हाथों में चूड़ियां पहनकर दिखाती है। छोटी मोटी खरीदारी करके तीनों कामनिया गेट के पास बड़कुल की दुकान से 1 किलो खोवे की जलेबियां पैक करा के लाईगंज थाने के थोड़ा सा आगे ICH में जाती है। क्या खाओगी प्रिया, रिया पूछती है। दी कुछ भी मांग लीजिए, वैसे मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है। देखो प्रिया, मैं चाचा चाची के सामने तुमको कुछ नहीं कह सकती, पर तुम पर अपना अधिकार समझते हुए मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि तुम बुरा ना मानो तो। रिया बोली, अरे दीदी आप कैसी बात कर रही है, आप मेरे लिए बड़ी बहन से भी बढ़कर हो, बोलिए ना आप क्या कहना चाहती हो। प्रिया बोली, प्रिया बीती ताही बिसार दे, ये हम सब जानते हैं, जो बात हमारे वश में नहीं है उसे याद करके अपने भविष्य को खराब या दुखदाई करना कहाँ की समझदारी है। चाचा चाची ने देखो कैसे दिल पर पत्थर रखकर खुद को संभाला है, बस और बस तुम्हारे खातिर, ये हम सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। हाँ दीदी मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ, दिल पर जोर नहीं चलता मेरा, चलाना पड़ेगा प्रिया। बस तुम खुश रहो, हंसती रहोगी तो चाचा चाची भी खुश रहेंगे ना। अपनी आंखों की कोरों से बहते आंसू पोंछने की नामक कोशिश करती प्रिया बोली, दीदी आज बस एक बार रो लेने दो दीदी, बस एक बार, प्रिया बोली। उसके हाथों को थाम यशी और रिया की आंखों से भी झरझर पानी बहने लगा। रिया ने जल्द ही खुद को संभाला, फिर दोनों को वॉश बेसिन के मुंह धोकर आने को कहा और फिर मसाला डोसा, कटलेट और इडली ऑर्डर किया। खाते खाते रिया बोली, अब हम में से किसी के भी चेहरे पर उदासी नहीं दिखनी चाहिए, सब खुश रहेंगे और शादी को भी एंजॉय करेंगे, ओके ओके। यशी बोली, हाँ दीदी आप सही कह रही है, मैं भी खुश रहूंगी। प्रिया बोली। फिर कॉफी पीकर तीनों ऑटो से घर की ओर चल पड़ी। चाची हम सबको खुश देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। दिखाओ मुझे तुम लोगों ने क्या क्या खरीदा। अरे वाह क्या सुंदर चूड़ियां है, खूब फबेगी हमारी प्रिया पर, कहती हुई चाची प्रिया की बलैया लेने लगी। भाव विभोर होकर प्रिया ने उनको गले से लगा लिया। तीव्र गति से समुंदर में उठते सैलाब की तरह आंखों की कोरों के बाहर बह निकलने को आतुर आंसुओं को बड़ी ही मशक्कत से थामे रख प्रिया ने हंसते हुए माँ के हाथों को अपने हाथों में थमाते हुए कहा, माँ मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली। ना बेटी हम किस्मत वाले हैं कि तुम जैसी बेटी मिली हमें। चांद का टुकड़ा है हमारी प्रिया, यूं ही मुस्कुराती रहना बेटी, तुमको खुश देख दिल को तसल्ली मिलती है। बस भी करो ये माँ बेटी का प्यार, हम दोनों भी है घर में। यशी रिया का हाथ थामकर मम्मी के पास आते हुए बोली। चारों मिलकर हंसी टिटोली करने लगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। चाचा पंडित जी और पार्टी आदि की व्यवस्था में जुटे थे। वही चाची घर वालों को न्योता देने, शादी की रस्मों आदि की तैयारियों में लगी थी। शादी के 2 दिन पहले समित के आ जाने से चाचा जी को थोड़ी राहत महसूस हुई। बिना ताम झाम, बिना लेन देन, बिना दिखावे के
बेहद सादगी से प्रिया और अजिंक्य की शादी संपन्न हुई। बेहद खूबसूरत जोड़ी लग रही थी दोनों की। विदाई के समय प्रिया के साथ साथ सभी जोर जोर रोते रहे। सबके दिल की हर एक धड़कन प्रिया और अजिंक्य के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ईश्वर से दुआएं मांग रही थी। प्रिया के विदा होते ही रिया ने चाची को अंक में भर लिया और दोनों अपने अपने दिल के गुब्बारे को बाहर निकालने के लिए फूट फूट कर रोने लगी। चाची, आप सचमुच महान हो चाची। आपकी बराबरी दुनिया के कोई जन्मदाता भी नहीं कर सकते। रिया बोली, अरे कोई महान नहीं बेटी, हम दोनों से दिल से प्रिया को बेटी माना, यशी के बराबर ही प्यार किया है प्रिया। चाची बोली, अपने बेटे न रहने के दर्द को सीने में दफन कर बहू को बेटी मानकर उसका कन्यादान करना एक सामान्य माता पिता के बस की बात नहीं है चाची। आप दोनों के चरणों में ही चारों धाम है। सच, प्रिया बहुत भाग्यवान है जिसे आप जैसे सास ससुर के रूप में माँ पिता मिले। रिया ने कहा, हमारा बेटा नहीं रहा, इसमें प्रिया का क्या दोष? फिर हमारी जिंदगी का क्या भरोसा? आज है कल नहीं। यशी की शादी की बात भी चल रही है। आज नहीं तो कल अपने घर चली जाएगी। यशी से भी ज्यादा जिम्मेदारी प्रिया की थी हमारे कंधे पर। फिर 26 साल के वयस में वैधव्य सहन करना उसके लिए कोई साधारण बात नहीं। हमने बहुत सोच समझ के यह फैसला लिया और अजिंक्य जैसा अच्छा लड़का हमने उसके लिए जीवन साथी के रूप में चुना और उसका कन्यादान कर दिया। हालांकि प्रिया को रजामंद करना बहुत कठिन था। जैसे तैसे वह मानी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रिया और अजिंक्य का जीवन खुशियों से भरा रहे। दिल में उमड़ते घुमड़ते सैलाब को थाम चाची बोली, चाची, हम सबकी दुआएं प्रिया और अजिंक्य के साथ है। चाचा चाची, आपने समाज में आज एक नई पहल शुरू की है। क्या किसी ने सोचा भी होगा कि कोई अपनी ही बहू का कन्यादान भी कर सकता है? एक अनोखा कन्यादान, आजीवन अंधकारमय और विधवा जैसे अभिशप्त जीवन से मुक्ति दिलाने का नया आगाज। बहू को भी स्त्री या बेटी समझने, उसके हिस्से का जीने का अधिकार और प्यार प्रदान करने की नई पहल। काश हर बेटे के माता पिता अपने बहू के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण बनाने की कोशिश करें। कब आएगा समाज में ऐसा बदलाव? कब जागेगी चेतना? कब? कब? आखिर कब?